देखो बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर along with NaHCO3 along with NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ स्मॉल अमाउंट, ये कुछ अमाउंट में स्टार्च ऐड कर दी जाती है उसमें। स्टार्च एक्ट एज अ फिलर, फिलर मतलब जो पोर्स क्रिएट होंगे ना यस। उनके अंदर गैप्स को फिल करेगा ये, ठीक है। कुछ अमाउंट में सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट NaAl, देखो सल्फेट कितना आएगा बताओ इसके बगल में, AL की 3 वैलेंसी सोडियम की 1, तो SO4 पे 2 माइनस होता है, तो NaLSO4 होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये क्यों ऐड करते हैं हम, ये रिएक्शन को स्लो करने के लिए, दिस इज एडेड टू मेक रिएक्शन स्लो। नहीं तो क्या होता है बेटा, ये ज़्यादा अमाउंट अगर ये चीज़ें नहीं भी डालेंगे ना तो ये बेकिंग सोडा एकदम से CO2 बाहर निकलती है, तो गुलाब जामुन फट जाएगा फिर, या जो भी स्पंजी स्वीट बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो वो फट जाएगी क्योंकि रिएक्शन फास्ट होगी उसमें। यस Yes, सर। sir. समझ गए बेटा। हाँ सर। Yes, sir. एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये ओवरऑल कंपोजिशन होती है बेकिंग पाउडर में। और खाली, और वी कैन से दैट सम एडिबल एसिड्स आर एडेड, ये इसमें एसिडिक नेचर होगा इसका। सम एडिबल एसिड्स, क्यों ऐड करेंगे एडिबल एसिड्स, टू Bitter. डिक्रीज द सर। बिटरनेस, यस सर। बिटरनेस को कम करने के लिए ये ऐड करेंगे बेटा, राइट। यस सर। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि Yes, sir. NaHCO3 है, NaHCO3 की जब हम हीटिंग कराते हैं तो क्या बनता है उसमें, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। और Na2CO3 कैसे टेस्ट का होता है, दिस इज Base. बिटर, Bitter. बेस है, Bitter. बेसिक बिटर इन टेस्ट होता है, तो उसकी बिटरनेस को कम करने के लिए। और एक ये NaHCO3 वो उसमें भी काम में लिया जाता है ना, एंटा एसिड में, एसिडिटी को Yes, कम sir. करने के लिए। देखो स्ट्रॉन्ग Yes, बेस, sir. स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप सोल्ट है ये, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप हाइपर एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी काम में लिया जाता है ये। इनो होता है ना, इनो, Yes, sir. उसमें यही होता है बेकिंग पाउडर, यूज टू क्योर हाइपर एसिडिटी। लेकिन ये क्या करता है बेटा, ये केवल सिम्टम्स को ट्रीट करता है, कोज को ट्रीट नहीं करता, मतलब एसिडिटी क्यों हो रही है उसकी, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। ओके। Yes, sir. यस सर। उसके बाद नेक्स्ट इज सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। एल्कलाइन, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम, एल्कलाइन अर्थ मेटल। Earth metals. उनको एल्कली मेटल्स बोल रहे थे, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलेंगे, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बताओ। बेटा एल्कलाइन का मतलब वही बेसिक, Yes, यस। sir. तो हाँ सर। मतलब इनकी बेसिक जो, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स आर स्टेबल इन अर्थ क्रस्ट। ऑक्साइड या कोई और भी कंपाउंड हो सकते हैं, स्टेबल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर।
इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो इनके अंदर इनके जनरल ओर्स जैसे कौन कौन हो गए अपने पास, ये बेरिलियम, बेरिलियम को नहीं बोलेंगे एक्सेप्ट बी, बेरिलियम इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। बी, बी की स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं पाई जाती, तो बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, यही सब एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होगा? 4. 4, 4 प्लस 8 12, 12. 12 प्लस 8 12, 20, 20, 20 प्लस 18 38, 38. 38 प्लस 18 56, 56 प्लस 32 88, 88। अब इनकी जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, वहाँ पे N इनका पीरियड नंबर है। तो जैसे बेरिलियम सेकंड पीरियड में आ रहा है तो इसकी क्या लिखेंगे हम, आउटर मोस्ट 2s2, या हीलियम 2s2 लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. अब ये इसके अंदर नेक्स्ट नोबल गैस का, कौन सी नोबल गैस का आगे आता है, ये नियोन। Neon. Yes, sir. तो नियोन थर्ड पीरियड में आ गया तो इसको क्या कह देंगे, 3, 3s2। नियोन के बाद argon, आर्गन, आर्गन 4s2। Yes, sir. क्रिप्टॉन Kr, Kr में कितना आ जाएगा, 5s2. 5s2। जीनोन On. 6s2, और 88 में Red on. रेडोन 7s2, राइट। Yes, sir. बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बेटा। अब देखो इनके कुछ मोस्ट कॉमन केमिकल्स हैं, जैसे CaF2, CaF2 को बोलते हैं हम फ्लोरोस्पार। क्या बोलते हैं CaF2 को? Fluorospar. फ्लोरोस्पार। और ये CaSO4.2H2O, ये इनकी अकरेंस, जिप्सम बोलते हैं इसको हम, पढ़ा होगा ना Yes, 10th sir. क्लास में। Yes, sir. sir. जिप्सम। और इसकी हेमीहाइड्रेट फॉर्म को क्या बोलते हैं, CaSO4.12H2O, POP, P. POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वैसे ही बता दिया मैंने, ये मतलब नेचुरली अकर नहीं होता है, जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक मैंने डबल सोल्ट लिखवाया होगा शायद पिछले में, कैरेनलाइट, KCl.MgCl2.6H2। Yes, yes, sir. ठीक है बेटा। एक बेरिलियम पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेराइल, बेराइल में होता है B3Al2 Si6O18, पी ब्लॉक में भी आएगा ये बेराइल, सिलिकेट की टाइप है ये, सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है ये। ठीक है। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है कार्बोनेट्स की फॉर्म में, MgCO3 इसको बोलते हैं हम, इसका कुछ नेम है और का, एक बार चेक कर लेना MgCO3 को क्या बोलते हैं। MgCO3 और नहीं, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट और बेरियम, बायराइट्स, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम भी सल्फेट की फॉर्म में पाया जाता है, सल्फेट की फॉर्म में SrSO4, स्ट्रोंशियम SO4, इसको बोलते हैं सैलिसाइट। सैलिसाइट एस
सेलेस्टाइट, ठीक बेटा। और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। इसका रेडियो एक्टिव नेचर होता है, रेडियो एक्टिव मतलब टॉक्सिक होता है, ये रेडिएशन एमिट होती है इसमें से, ठीक है। Yes, sir. ये इससे रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब इसकी फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज दिस आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के जैसे होती है बेटा इसकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज मैक्सिमम। जैसे फर्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, बताओ जनरली क्या होगा बेटा टॉप टू बॉटम? इंक्रीज। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। Yes, sir. क्यों? सर ऐसे तो इंक्रीज होता है और जेडी भी इंक्रीज होता है, बट जेडी वेरी गुड। जेडी कम होता है। टॉप टू बॉटम increases because increase in screening effect is greater than जेड इफेक्टिव इंक्रीज। जेड इफेक्टिव में इंक्रीमेंट कम होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा, इसलिए इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। अब क्या कह सकते हैं कि साइज दोनों साइज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स या ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज लेस देन ग्रुप 1 इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, राइट। ग्रुप 1 की साइज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर, क्योंकि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है बेटा डिक्रीज होती है सर। साइज डिक्रीज होती है। तो ग्रुप टू राइट में है, ग्रुप 1 के तो सेम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, मतलब उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में साइज क्या होगी डिक्रीज होगी। समझ गए? यस सर। हाँ सर। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, आई बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बोलो बेटा। देखो टॉप टू बॉटम तो ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस या इंक्रीजेस। यस सर, डिक्रीज होएगी। यस सर। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, व्हाई? सर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, तो आई Yes, क्या हो sir. जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो ठीक है। अब इनकी Yes. जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होती है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। सेकंड आई ऑफ सेकंड आई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स क्या होती है बेटा वो तो सर लार्ज होती है, ये स्मॉल। इज मच हाइयर, लेकिन सेकंड आई ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स इज या मतलब इंक्रीमेंट इन सेकंड आई, इंक्रीज इन सेकंड आई इज मच हाइयर, और इसमें इंक्रीज इज लेसर, इसमें कम इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, तो इजीली लूज कर देंगे, बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे, राइट।
बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो इसमें? नो सर। समझ गए सब लोग? Yes, sir. बेटा हाँ क्योंकि सर। देखो सेकंड फर्स्ट ग्रुप में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फर्स्ट ग्रुप में NS1, NS. और Yes, sir. सेकंड ग्रुप में क्या होती है? NS2. NS2। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेंगे? नोबल नोबल गैस गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। होती और है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एक मिनट। एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ये याद करो, मैंने बताया था सोडियम के केस में या लिथियम के केस में, जैसे सोडियम की अगर 500 है तो उसकी अगले की सेकंड आई 5000 हो रही थी। मतलब मैं तो एक राउंड फिगर बता रहा हूँ आपको, और इसमें ऑलमोस्ट डबल ही होगी। तो 5000 होगी तो 10 गुना बढ़ गई ना बेटा फर्स्ट में तो। और इस सेकंड ग्रुप में क्या होगी, जैसे फर्स्ट आई की वैल्यू 500 है तो सेकंड आई की 1000 होगी। ठीक है, Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ समझ गया बेटा? उसके बाद जैसे ये रेडोन, ये टॉप टू बॉटम हमने ये बोल दिया डिक्रीजेस, लेकिन इसमें क्या होता है, रेडोन की उससे जो नीचे ऊपर कौन है, ये रेडियम से ऊपर, रेडियम से ऊपर आएगा बेरियम। बेरियम। तो बेरियम से आई ऑफ रेडियम, आई ऑफ रेडियम इज ग्रेटर देन बेरियम। वही बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। जो साइज बढ़ेगी ना बेटा रेडियम से लेके बेरियम तक, तो वो रेडियम से लेके बेरियम तक साइज इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। बाकी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी फ्रेम आउट नहीं होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, हाइड्रेशन एंथैल्पी। बताओ अभी ये फर्स्ट ग्रुप में समझाइए बेटा सारी प्रॉपर्टीज इनके, फटाफट जवाब दो। हाइड्रेशन एंथैल्पी बताओ क्या होगी अब? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होएगी। डिक्रीज मत बोलो बेटा, मैं नहीं समझता डिक्रीज और इंक्रीज लेस से। ने लेस Less नेगेटिव। negative होएगी. वेरी गुड। टॉप टू बॉटम बिकम्स, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो जितना छोटा होता है तो उसकी मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। Yes, sir. स्मॉलर कैटायन more negative will be hydration enthalpy. Hence we can say that top to bottom becomes लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव हो जाएगी टॉप टू बॉटम, राइट? बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें? देखो जैसे कल अपन पढ़ रहे थे MgCl2.6H2O, CaCl2.2H2O, CaCl2.6H2O, ऐसे मतलब ये हाइड्रेट्स बनाते हैं। तो क्यों बना रहे हैं ये? क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है ना। Yes, sir. फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन में क्या होगी इनकी हाइड्रेशन एनर्जी? लेस नेगेटिव नहीं, ज्यादा नहीं। ज़्यादा नेगेटिव होगी बेटा, छोटी साइज है। यस सर, छोटा साइज। Yes, sir. देखो मैं एक बार 1 सेकंड में वैल्यू बताता हूँ तुम्हारे को देख के। देखो बेटा लिथियम Li+, की फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में सबसे ज़्यादा थी ना। Yes, sir. लिथियम की है Yes, sir. -506 किलोजूल पर मोल। अब देखो अपने वैल्यू तो आपको याद नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि देखो बेरिलियम 2+, अब बेरिलियम 2+ की मोर नेगेटिव होगी, तो बेरिलियम 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी है -2494। देखो सेम पीरियड के मेंबर है किलोजूल पर मोल, तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी ना बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया?
ये है इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो टॉप टू बॉटम becomes less negative and we can write hydration enthalpy of group 2 more negative than group 1 in their respective period। ठीक है बेटा, ये होगा इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। उसके बाद थर्ड फोर्थ डेंसिटी। बताओ डेंसिटी, उसमें टॉप टू बॉटम क्या होगी इसमें डेंसिटी? इंक्रीज। इंक्रीज टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज मास बढ़ते हैं। इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन द More. मास बढ़ेगा तो, लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। तो इसके अंदर Yes, sir. इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल ठीक है बेटा, यस बोलो। अब देखो ये ऑर्डर बनना चाहिए अपना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम को छोड़ो, इसमें रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखो उसमें याद करो पोटेशियम की डेंसिटी क्या थी सोडियम से? ज्यादा थी। फर्स्ट थी। ग्रुप एलिमेंट्स में ज्यादा, तो बेटा फिर टॉप टू बॉटम वही जनरल ट्रेंड हो गया, ज्यादा है तो पोटेशियम नहीं तो सर, सोडियम की ज्यादा थी। सोडियम की डेंसिटी ज्यादा थी ना? यस यस सर। सर। यस और नो? यस तो सर। उसके अंदर Yes, मैंने sir. ये रीजन दिया था कि वो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज इन साइज। लेकिन इसमें जो डेंसिटी Yes, sir. होती है ना, इसमें ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम की डेंसिटी कम होती है सबसे। कैल्शियम की पोजीशन यहाँ पे आती है और फिर बाकी ये सारा यही ऑर्डर है। तो इसमें भी क्या रीजन आ जाएगा कि कैल्शियम की लीस्ट बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज इन साइज। जो नॉर्मल साइज में इंक्रीमेंट होता है उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है इसमें, तो डेंसिटी क्या हो जाती है उसकी? कम। कम समझ गए बेटा? कोई डाउट है तो बोलो इसमें डेंसिटी में। नो सर। भाई जनरली टॉप टू बॉटम क्या होगी डेंसिटी? इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है। यस सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? उनमें जो ट्रेंड उनमें है वो इनमें आएगा। टॉप टू बॉटम क्या होगा? कम होएगा। टॉप टू बॉटम क्यों कम होगा? बॉन्ड वीक होता है। पैकिंग एफिशिएंसी लेस होती है। वेरी गुड। देखो जनरली क्या होगा, टॉप टू बॉटम decreases because packing efficiency decreases because of the increase in size। साइज में इंक्रीमेंट की वजह से पैकिंग एफिशिएंसी, ये इसकी क्या हो जाती है? पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। लो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड बनना चाहिए अपना बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यस और नो? यस सर। बेरिलियम, Yes, sir. मैग्नीशियम, बेरियम, बेरियम के बाद क्या आ गया? रेडियम। ठीक है बेटा। यस सर। लेकिन इसमें जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के जो मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं।
इसकी पोजीशन कहाँ आती है? यहाँ पे लास्ट। लास्ट, लीस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल एटम्स की पैकिंग होती है वो मतलब लेस इफेक्टिव होती है मैग्नीशियम मेटल एटम्स की पैकिंग इज लेस इफेक्टिव, क्योंकि इसकी साइज कम हो जाती है। ये सॉरी, साइज के अंदर नहीं, मैग्नीशियम के जो मेटल एटम्स है, लिथियम से एनामलेस बिहेवियर शो करता है ना ये, यस सर। यस सर। इसलिए उसके मतलब लिथियम के सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज में आ जाता है ये मैग्नीशियम। और अगर इनकी वैसे बात करेंगे पीरियड के अंदर कंपेयर करें तो एमपी एंड बीपी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज लेस देन, देखो वैसे ही ध्यान रख लो बेटा, सोडियम ये तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो उनसे तो लेस रिएक्टिव है, यस सर। लेस Yes, देन sir. ग्रुप 2 इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में ग्रुप 1 के मतलब लेस देन ग्रुप 2 के ज़्यादा हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बिकॉज साइज डिक्रीजेस, यस सर। लेफ्ट टू राइट यस सर। साइज डिक्रीजेस, हैंस पैकिंग एफिशिएंसी, छोटे एटम्स बन जाएंगे तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और यस सर। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा। ज़्यादा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, उसमें भी पढ़ा था हमने फ्लेम कलरेशन। बताओ कौन कौन से कलर देते हैं? लिथियम कौन सा दे रहा था? क्रिम्सन रेड, सोडियम यस सर। येलो, वेरी गुड, Yellow. पोटेशियम वायलेट, और Yes, उसके बाद रुबिडियम क्रिम्सन, रेड वायलेट। हाँ, और उसके बाद रुबिडियम के बाद सीजियम ब्लू। यस सर। यस सर। तो उस रीजन इसमें भी वही सेम होगा कि ये मतलब जब इनको हम मेटल्स को फ्लेम में पुट करेंगे तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा। यस सर। Yes, sir. रीजन रहने दो ना, नहीं लिखो ना इसमें। नो सर। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एमिट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एनर्जी को एमिट करेंगे जो उसके कलर को कोरोस्पॉन्ड करेगा। उसमें लिखवा दिया है मैंने तुम्हारे को फर्स्ट में। Yes, sir. तो देखो इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम, फ्री कंप्लीमेंट्री कलर कैसे पहचानते हैं कि इसका ये बेटा वाला- याद रखना है विबग्योर। अब देखो सभी ये 7 फंडामेंटल कलर्स हैं, बाकी सारे कलर इन्हीं से बनते हैं। पहले सब यही कलर आते थे, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था जब। अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया तो सारे ये मिक्स कर करके बना लेते हैं डिफरेंट वेवलेंथ। भाई 400 पिकोमीटर से 700 के बीच में होती है इनकी वेवलेंथ, तो इसके बीच में तो हजारों लाखों वेवलेंथ बना सकते हैं हम। यस सर। अब वो थोड़ा बहुत Yes, डिफरेंस sir. उसी कलर में, तुमने देखा होगा जो पेंट की दुकान वाला होता है, वो जाने के बाद तुम्हारे को एक पूरा जो पेंट का वो स्पेक्ट्रम सा पकड़ा देता है, पूरी बंडल सा, उसमें कहते हैं छांट लो, Yes, sir. कंफ्यूज हो जाते हैं फिर उसमें ज़्यादा पेंट देख के। Yes, यस sir. सर। तो उसमें देखना Yes, इसी sir. वो क्या करता है फिर उसकी दुकान में कोई सारी पेंट थोड़ी रखी हुई रहती है, नो सर। No, sir. तो वो फंडामेंटल Yes, कलर्स sir. होते हैं, वो सारे मतलब उनमें से मिक्स करके और फिर सूटेबल वेवलेंथ का कलर बनाया जाता है उसमें। ठीक है बेटा, यस Yes. सर। Sir. यस सर। समझ गए? Yes. यस सर। यस सर। अब देखो उसमें तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। ये फ्लेम के अंदर कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते बेरिलियम और मैग्नीशियम, क्योंकि फ्लेम की एनर्जी इतनी नहीं होती जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कराते, बिकॉज एनर्जी ऑफ फ्लेम, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है ना, तो एनर्जी ऑफ फ्लेम इज नॉट इनफ energy of flame is not enough to excite electrons हाई एनर्जी लेवल, कि फ्लेम की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी लेवल में एक्साइट कर दे। ठीक है, अब देखो कैल्शियम सी ये प्रोवाइड करता है ब्रिक रेड। फ्लेम में पुट करेंगे तो ब्रिक रेड मतलब
ईंट के जैसा लाल, ईंट ईंट जिस कलर की होती है ना, ऐसा Yes, कलर sir. आएगा। स्ट्रोंसियम चमकीला लाल, उसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन क्रिम्सन रेड। बेरियम देता है जो एप्पल के अंदर लाइट ग्रीन कलर नहीं होता है, Yes, sir. Yes, sir. एप्पल ग्रीन। अब ये मत बोलना सर ये कच्चा एप्पल तोड़ लाओ बिल्कुल डार्क ग्रीन, तो सर ये तो वैसा नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, रेडियम, क्रिम्सन, ये डिफरेंट कलर्स देते हैं इनके अंदर। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ये फ्रेम कलरेशन। बेरिलियम और मैग्नीशियम इम्पार्ट क्यों नहीं करेंगे कलर टू द फ्लेम? फ्लेम इतनी एनर्जी नहीं देती कि एक्साइट हो क्योंकि फ्लेम की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या करा दे, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर हाई एनर्जी स्टेट के अंदर एक्साइटेशन करा दे, इसलिए दे विल नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। Yes, sir. ठीक है बेटा, कोई डाउट हो Yes, तो sir. बोलो इसमें। No, sir. No, sir. समझ गए सब लोग? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ये एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, Yes, sir. मोस्टली आयनिक। बाकी उनके अंदर जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बाय फजान्स रूल। Fajans rule. Yes. Yes, sir. Yes. एंड सम और फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में ये लेस आयनिक बनाएंगे। बताओ, Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉपर्टी लिखी नहीं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी लिख दी थी क्या पहले? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताई थी, नहीं बताई? वैसे तुम बता दो, आसान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगी? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज की नहीं होती? मोस्टली आयनिक, दे आर लेस आयनिक देन, लेस आयनिक होते हैं किससे? First. ग्रुप वन, बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस इन डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन के अंदर डिफरेंस लेस होता है फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Decrease. Decrease होगी. टॉप टू बॉटम, Decrease. Decrease. टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। Yes, sir. Yes, sir. और फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होगा इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड? सर मेटल्स के लिए तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिफाइन करनी चाहिए ना। बेटा वो एक ही बात है, ऐसे बोल दो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। Yes, sir. तो ई एन ऑफ ग्रुप टू इज लेस देन ई एन ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। ग्रुप टू इज लेस देन ग्रुप सर वन ग्रुप 2 की एलिमेंट्स। तो ज्यादा होगी ना। क्या बेटा? सर ग्रुप 2 की तो ज्यादा होगी ना। हाँ, ग्रुप टू इज ग्रेटर देन ग्रुप वन एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव, उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है ना बेटा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये नेचर ऑफ बॉन्ड्स में ये भी लिख सकते हैं कि बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होंगे, बेरिलियम के कंपाउंड्स कोवलेंट होंगे मोस्टली। क्यों कोवलेंट? क्योंकि छोटी साइज है, पोलराइजिंग पावर क्या होगी इसकी? हाई होगी। पोलराइजिंग पावर हाई होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। Yes, sir. राइट? Yes, sir.
Yes, sir. ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से रिएक्टिविटी। बेटा सेम उसी वाला कंसेप्ट लगेगा जो फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा है हमने। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट ग्रुप का तो 1 था, तो सेकंड ग्रुप का क्या हो गया? +2. ये कह सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो Yes, sir. करेंगे। और इसका रीजन हम पहले ही लिख चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बना लेगा? ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। Yes, sir. यस सर। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका मोर कॉमन हो गया। अब देखो जैसे मैंने ये बोला कि अगर फर्स्ट इनकी इन सभी ग्रुप में सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में, देखो जनरल एक बात बोल रहा हूँ, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में अगर IE तुम्हारी मान लो x है, IE1, तो IE2 कितनी होगी? 2x। 2x। और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में लगभग 10 गुना हो रही थी। बोलो। Yes, sir. अब देखो बोर नेबर साइकिल पढ़ी है ना थर्मोडायनेमिक्स में? भूल गए? बेटा याद है, भूल गए? देखो बोर नेबर साइकिल ये एक्सप्लेन करती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है नहीं करती बोर नेबर साइकिल? Yes, sir. देखो जैसे ये कोई भी मेटल है, तो मेटल सॉलिड स्टेट में पहले किस में जाएगा? गैसियस स्टेट में। तो Liquid. उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन एनर्जी। Yes, sir. और फिर गैसियस स्टेट में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है तो 2 लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी Yes, इसकी? sir. आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके साथ मान लो हैलोजन ले लिया हमने X2, तो X2 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम उसको? डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में तो हाफ ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी ले रहे थे क्योंकि उसमें एक ही हैलोजन चाहिए था, Yes, sir. तो इसमें 2x बन जाएंगे गैसियस स्टेट में। अब देखो 2x 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो उसके लिए क्या जो एनर्जी चेंजेस होगी उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Gain enthalpy. अब उसके बाद ये पॉजिटिव और ये 2x नेगेटिव, ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? लैटिस। तो वहाँ जो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? लैटिस एंथैल्पी। Lattice enthalpy. तो MX2 टाइप का लैटिस बन जाएगा नहीं बनेगा? Yes, sir. तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये लैटिस एंथैल्पी ये मोर नेगेटिव और मोर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बात एक ही है। जैसे नेगेटिव तो कब आएगी? जब लैटिस बनेगा और लैटिस को ब्रेक करना होगा तो क्या कैसी आएगी? पॉजिटिव। बेटा लैटिस बनेगा तो मोर स्टेबल बन रहे हैं ना, लेस स्टेबल से तो एनर्जी रिलीज करेगा, और उस लैटिस को ब्रेक करना है तो एनर्जी को क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो बताओ इसमें क्या होगा? तो ये मोर नेगेटिव होगी, तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। अब देखो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो मैं लगभग डबल बोल रहा हूँ इसमें। बोलो। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डबल है, तो फिर मतलब ये MX टाइप ऑफ हैलाइड्स नहीं बनाते। मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट्स
जैसे हैलाइड बनाना है तो एमएक्स टाइप नॉट फॉर्म्ड, और क्या बनाते हैं, MX2 टाइप इज फॉर्म्ड ऑल्दो second IE is higher, ऑल्दो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइयर है बेटा इसकी, MX टाइप नहीं बनेगा और MX2 टाइप बनेगा, ऑल्दो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाइयर। बताओ क्यों? देखो बेटा, सब्लिमेशन एंथैल्पी तो चाहिए MX टाइप बने या MX2 टाइप बने, सेम रहेगी या नहीं रहेगी? यस सर। और आयनाइजेशन एनर्जी मैं बोल ही रहा हूँ कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो इसके केस में हाइयर होगी, +2 बनेगा। जब MX2 टाइप के केस में ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, इसमें एक ही निकालना है। फिर उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो यहाँ पे तो आधी लेते हैं जो भी वैल्यू आती है, अगर +1 में बनाना है तो आधी लेंगे और 2 में बनाना है तो 2 के बराबर लेंगे, नहीं लेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई एक एटम गेन करेगा तो 1 के बराबर होगी और 2 गेन करेंगे तो 2 के बराबर होगी, तो ओवरऑल जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। देखो, सब्लिमेशन एंथैल्पी पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव, केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और लैटिस एंथैल्पी। तो मेन फैक्टर क्या हो गया इसमें, लैटिस एंथैल्पी। तो ये ऑल्दो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाइयर, फिर भी MX2 टाइप बनेंगे, तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, बिकॉज हाई वैल्यू ऑफ सेकंड IE is overcome by more negative value of lattice enthalpy. क्योंकि लैटिस एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो +2 चार्ज के लिए लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, मोर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए MX2 टाइप बनेंगे और MX1 टाइप कंपाउंड नहीं बनेंगे। समझ गए? बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? दोबारा बता दो सर ये। देखो भाई, ये I1 I2 जो 1 के लगभग डबल है ना, इसमें ये बात बोली मैंने। यस यस सर। सर। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स ये कह रहा हूँ कि मैं MX टाइप हैलाइड नहीं बनाएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप नहीं बना रहे थे MX2 टाइप, Yes, मतलब sir. MX2 टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? यस सर। देखो, सब्लिमेशन एनर्जी तो चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना हो चाहिए, 2 लूज करने हो तो सेम आएगी दोनों केस में। बेटा सब्लिमेशन तो एनर्जी होगी ना, मेटल सॉलिड को उसके गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना है, यस सर। ठीक है? तो सब्लिमेशन एनर्जी दोनों में सेम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी MX2 में हाइयर होगी क्योंकि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और MX में 1 को ही बाहर निकालना है, 1 ही तो लूज करना है। MX में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और MX2 में +2 Yes. है। यस सर। यस सर। तो ये भी इसका फेवरेबल फैक्टर नहीं हुआ। अब +2 का फेवरेबल फैक्टर नहीं है ना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन No, एनर्जी sir. सेम है, तो इस चीज़ को तो कट कर दो यहाँ से। अब देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर MX टाइप बनाना है तो यहाँ जितनी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उसका आधा लेंगे हम, और MX2 टाइप बनाना है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की क्या लेंगे वैल्यू, जो भी पूरी डबल लेंगे, 2x आएंगे तो। वो एक्सिस। तो ये भी इसका फेवरेबल फैक्टर नहीं हुआ MX2 का, क्योंकि 2 हेलोजन लगेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यस सर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फेवरेबल फैक्टर है कि मान लो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मान लो 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 2 गेन करेगा तो 100 किलो जूल रिलीज होगी, तो ये इसका फेवरेबल फैक्टर हो गया। तो देखो, एक अनफेवरेबल फैक्टर और एक ये अनफेवरेबल, ये फेवरेबल है मान लिया इसको। और लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, मतलब मोर स्टेबल लैटिस बनता है। तो मोर स्टेबल लैटिस बनेगा तो क्या होगा, उसके अंदर उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो हाई वैल्यू हो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फेवरेबल फैक्टर नहीं था,
इसकी हाई वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड डिसोसिएशन एनर्जी, इनको कौन ओवरकम कर जाता है? मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। देखो ऐसे बोले हम, एक आदमी ने एक आदमी के 2 थप्पड़ मारे, उसने उसके बदले में उसके 5 मार दिए, तो बताओ कौन ज्यादा पिटा? 5 वाला। क्यों? तुम्हारे क्या पता, ज्यादा मारे। 5 वाले ने तो उसको टच ही किया हो जस्ट 5 बार, और 2 वाले ने पूरी ताकत से मारे हो उसके। यस सर। यस नहीं सर। समझे मेरी बात? हाँ सर। यस तो सर। ये ओवरऑल इसकी जो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होनी चाहिए, तो मोर नेगेटिव किसकी होगी? +2 में। तो +2 में मोर नेगेटिव किसकी वजह से हुई? वो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी की वजह से। तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होंगे? ये मोर स्टेबल होंगे और +2 टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। अरे बोलो। यस Yes. सर। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हमने पढ़ा था बेटा कि ये मेटल है, मेटल सॉलिड है, तो सॉलिड स्टेट से इसको गैसियस स्टेट में बदलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को सब्लिमेशन एंथैल्पी। मेटल गैसियस हो गया, अब मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो वो क्या होगी उसकी? M+2+2 इलेक्ट्रॉन्स, आयनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद हाइड्रेट होगा ना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, वाटर ऐड कराएंगे तो ये बन गया M+2 एक्वस। तो देखो इन तीनों एंथैल्पीज का सम जितना कम होगा, सम ऑफ ऑल डेल्टा H लेसर, तो लेस होगा जितनी ज्यादा, मोर नेगेटिव विल बी SRP। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझते हैं SRP। SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब खुद को रिड्यूस कराने की क्षमता। तो मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर नेगेटिव विल बी SRP, तो खुद को रिड्यूस कराएंगे, फिर वो नेगेटिव होगी तो नहीं कराएंगे, पॉजिटिव होगी तो खुद का रिडक्शन कराएंगे। देखो करवाएं। मोर नेगेटिव विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल, तो खुद को रिड्यूस कराने की टेंडेंसी को ऐसे बोलते हैं हम, M2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले तो किस में बदल जाए वो? M में। तो इसकी जो E0 वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की E0 से बोलते हैं हम, तो वो नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव है तो बेटा ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो ये अपोजिट होगी। अपोजिट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। यस सर। समझ गए? यस सर। और इसके अंदर टॉप टू बॉटम देखो, उस ग्रुप में तो याद करो लिथियम की एक्सेप्शनल हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से मोर नेगेटिव हो गई थी, और इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये पूछेगा भी नहीं कोई भी, ये बात जनरल बात होगी। टॉप टू बॉटम बिकम्स मोर नेगेटिव, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। देखो क्यों? टॉप टू बॉटम सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इनके अंदर जो कम होना वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी तो मोर नेगेटिव बेरिलियम की होगी ना, हाँ सर। क्योंकि उसकी छोटी साइज है। तो ये है बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, टॉप टू बॉटम बिकम्स मोर नेगेटिव, तो इसका मतलब उनकी रिड्यूसिंग पावर भी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम बढ़ जाएगी। वेरी गुड, बढ़ जाएगी। जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर, देखो जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी मतलब वो उसका खुद का ऐसे उल्टी रिएक्शन होना चाहेगी, भाई खुद का ऑक्सीडेशन कराना चाहेगा तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, खुद का ऑक्सीडेशन Yes, कराएगा sir. दूसरों का क्या कराएगा वो? नहीं समझे बेटा? बोलो बेटा। समझ गए सर? समझ गए सर। बताओ ऐसे बोल सकते हैं हम कि रेड्यूसिंग पावर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन सेकंड ग्रुप।
यस और नो? Yes, sir. क्यों? Yes, sir. तो उसका आंसर सीधा से ये लिख दो। बाकी एंथैल्पीज का तो सम पता नहीं होगा तुम्हारे को, तो ये कह दो कि ई नोट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ग्रुप ई नोट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज मोर नेगेटिव देन सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की ई नोट वैल्यू सेकेंड ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. Yes, sir. अरे समझ गए क्या? Yes. Yes, sir. Sir. उसके बाद देखो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बताओ बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला होगा? एमओ। वेरी गुड। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्योंकि दो वैलेंसी है दोनों की, 2 2। Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन टू फॉर्म एमओ टाइप ऑक्साइड्स। टॉप टू बॉटम क्या रिएक्टिविटी बढ़ेगी? यस सर। Yes, sir. टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है? उसके बाद बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्स आ मैग्नीशियम रिबन देखा होगा ना बेटा लैब में, यस सर। वाइट Yes, वाइट yes, कलर sir. का हो जाता है ना, तो वो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन देयर सरफेस। प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बन जाती है उनकी सरफेस के ऊपर, विच मेक्स इट फर्दर लेस रिएक्टिव। जैसे एल्यूमिनियम में होता है ना, देखो एल्यूमिनियम जब शुरू में आता है जब चमकीला होता है, फिर थोड़े दिन बाद ब्लैकिश सा होने लग जाता है ना। Yes, Yes, sir. sir. क्यों हो जाता है बेटा वो ब्लैकिश सा? क्योंकि उसके ऊपर Al2O3 की प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है। ओके? Yes, sir. sir, और मतलब ऑक्सीजन के साथ जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, देखो किसी के भी साथ इनकी जो रिएक्टिविटी होगी फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में कम होगी या ज़्यादा होगी? इनकी कम होगी क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाइयर है। यस सर। Yes, sir. रिएक्टिविटी ऑफ reactivity with O2 of first group is greater than सेकेंड ग्रुप उनके रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर। ठीक है बेटा? अब देखो फर्स्ट ग्रुप में हमने ये पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम उनकी पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। Yes, Yes, sir. sir. तो इनके अंदर टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू फॉर्म पर ऑक्साइड्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम tendency to form peroxides इंक्रीजेस। peroxides बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा टॉप टू बॉटम?
इंक्रीजेस, Increase. राइट? Increase. क्यों इंक्रीजेस? बिकॉज साइज इंक्रीजेस, hence we can say larger cation will stabilize larger anion. लार्जर कैटायन किसको स्टेबलाइज करेगा बेटा? लार्जर एनायन एनायन को। anion. और ये कैसे बनेंगी? जैसे कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उसकी फर्दर ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग करा दो 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो क्या बन जाता है उससे? MO2। अब देखो M के ऊपर +2 चार्ज है, तो O2 के ऊपर क्या हो गया यहाँ पे? 2- तो पर ऑक्साइड बन गई नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस बोलो, कोई डाउट होता है इसमें? No, sir. समझ गए? उसके बाद जो कैल्शियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं बनाएंगे पर ऑक्साइड्स, बताओ क्यों? छोटा साइज है सर, तो Very फिर good. वो फर्म रखता है उनको ऑक्साइड आयन। डू नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड्स, क्योंकि उनके पर ऑक्साइड्स का जो लैटिस होगा वो अनस्टेबल होगा बेरिलियम और मैग्नीशियम का। ठीक है बेटा? Yes, sir. और इन ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? बेसिक। बेसिक नेचर। क्यों? किस भी आप पे कह सकते हो कि बेसिक नेचर होगा इनका? बोलो। मेटल्स है ना। वेरी गुड, मेटल है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बेसिक। अब बेसिक किस टाइप की हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ये ऑक्साइड है MO प्लस वाटर के साथ हीटिंग कराएंगे तो MOH होल ट्वाइस टाइप बन जाएगी। यस सर तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बताओ टॉप टू बॉटम। जैसे फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी? Increase. इंक्रीज। तो इनमें भी बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? इंक्रीज। Increase. दे फॉर्म पर ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड। और टॉप टू बॉटम इनकी एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर वो एक लाइन थोड़ा नीचे करते हैं बस। टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यस और नो? Yes, sir. टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड सोल्यूबिलिटी, वो जल्दी से एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा तो सोल्यूबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, क्योंकि टूटेगा तो उसका स्टेबल जो लैटिस है वो लेस स्टेबल होगा। Yes, sir. भाई टॉप टू बॉटम देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होगी, लेस नेगेटिव होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव, और लैटिस एंथैल्पी क्या होगी बेटा? लैटिस स्टेबल होता है ये टॉप टू बॉटम लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस हाइड्रोक्साइड्स के अंदर। तो देखो लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, तो लैटिस एंथैल्पी तो फेवरेबल फैक्टर हो गया, Yes, sir. और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? अनफेवरेबल है। Yes, sir. तो क्या कहेंगे हम इसके अंदर कि डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी इज मोर एज कंपेयर टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो solubility increases because decrease in lattice enthalpy is more than the decrease in hydration energy। तो देखो वही बात होगी, दो फैक्टर में से एक फैक्टर, जिसकी फैक्टर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है उसी की वजह से डिसाइड हो जाएगी फिर।
अरे बोलो। यस सर। बेटा लैटिस एंथैल्पी कम हो रही है तो लैटिस एंथैल्पी के सोल्यूबल जितना स्ट्रॉन्गर लैटिस होगा तो इजीली डिसॉल्व नहीं होगा ना। Yes, sir. यस सर, नहीं समझे? समझ गए। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की जो ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे इनकी रेस्पेक्टिव ऑक्साइड ले लो इन मेटल्स की, और उस ऑक्साइड के अंदर क्या डाल दो, पानी डाल दो पानी के साथ, तो इनकी क्या बन जाएंगी फिर, हाइड्रोक्साइड्स। तो इसलिए हम और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्लैकिंग, मतलब इनकी ऑक्साइड्स के साथ पानी के साथ स्लैकिंग करा के उनकी हाइड्रोक्साइड्स बनाना, इसलिए उसको स्लैग लाइन बोलते हैं ना, CaOH ऑल्टवाइज को। Yes, sir. यस सर, sir. Slacking, that is why they were also termed as slag line। ठीक है बेटा। सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में सर। हाँ बाकी तो वो बेरिलियम और मैग्नीशियम की तो बेटा डिजोल्व नहीं होती, इनसोल्यूबल होती है बेरिलियम और मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड्स। लिखूँ क्योंकि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना फजान्स रूल के अकॉर्डिंग। यस सर। लिख लो चलो इसमें कि बेरिलियम एंड बेरिलियम, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं देखा तुमने, जो डॉक्टर देता है ना एंटासिड की फॉर्म में, तो कोलोइडल sir. सा सॉल्यूशन नहीं होता है। यस सर। यस सर, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स beryllium and magnesium hydroxides are insoluble in water। तो वो स्लैकिंग से नहीं बनती, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनती है। जैसे वो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो कोई भी, कि बेरिलियम का कोई भी सॉल्ट ले लिया अपन ने, जैसे BeCl2, तो BeCl2 की NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो इससे क्या बन जाएगा, BOH ऑल्टवाइज प्लस NaCl, Yes, sir. और ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट आउट होते हैं। जैसे MgCl2 ले लिया NaOH, तो क्या बन जाएगा इससे, MgOH ऑल्टवाइज प्लस NaCl, राइट। यस, तो ये इनसॉल्युबल होती है, ऐसे ऑब्टेन होती है ये, इनके सोल्ट्स के साथ रिएक्शन करा के डायरेक्टली इनकी तरह ऑक्साइड, मतलब सीधा ही पानी में डालने से इनकी हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनती है। ठीक है, Yes, sir. अरे समझ गए क्या। फिर उसके बाद जैसे इनकी ऑक्साइड्स के फॉर्मूले होंगे BeO, MgO, CaO, SRO, BaO। तो जो इनके जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी टॉप टू बॉटम बढ़ती है बेटा, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या कह सकते हैं हम, बढ़ेगी टॉप टू बॉटम। Yes, sir. और इनके ये मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दैट इज़ वाई ये बेरिलियम ऑक्साइड का तो बहुत हाई होता है। ये बेरिलियम ऑक्साइड दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है हार्ड मटेरियल है, कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए काम में लिया जाता है ये। और कोवलेंट भी होगा ये, क्योंकि इसके अंदर फजान्स रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजिंग पावर बेरिलियम 2+ आयंस की क्या होगी, सबसे ज़्यादा। समझ गए। उसके बाद जो ये ऑक्साइड्स, बेरिलियम ऑक्साइड BeO इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है बेरिलियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक नेचर मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। Yes, sir. जैसे BeO इसकी HCl के साथ रिएक्शन करा दी,
यहाँ पे BeO भी ले सकते हो और BOH ऑल ट्वाइस, तो HCl के साथ बन जाएगा BCl2 प्लस H2O। तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन से नेचर को प्रूव कर रहा है ये? बेसिक बेसिक नेचर को। और बेस के साथ रिएक्ट कर जाए तो, जैसे बेस ले एसिड लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम बेराइलेट बन जाता है Na2BO2 प्लस H2O। यहाँ पे एसिडिक नेचर शो करेगा ये Na2BO2 को क्या बोलते हैं हम? सोडियम बेराइलेट, ठीक है। और ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी बुक में, BOH होल 4, Na2BOH होल 4, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये भी इसकी वही एसिडिक नेचर को प्रूव कर रहा है। समझ गए बेटा? अरे समझ गए क्या नेचर ऑफ ऑक्साइड्स? देखो हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये था बेटा, कुछ मेथड्स तो कोल्ड ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ गर्म पानी के साथ, कुछ स्टीम के साथ। यस सर। यस और नो? यस सर। तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा। बेरिलियम do not react with water even with steam। मतलब पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, वाटर के साथ भी। ये क्यों, किसकी वजह से? बिकॉज हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? हाई होती है, ठीक है। अरे समझ गए क्या? यस सर। और मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम भी उसके बाद लेस रिएक्टिव होता है इससे। तो मैग्नीशियम की अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें पड़ी थी हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और गर्म पानी के साथ कराएं तो गर्म पानी या स्टीम के साथ, तो क्या बन जाता है इसमें? हाइड्रोजन गैस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं था ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी उसमें। ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, रिएक्टिविटी विद नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नाइट्राइट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स reacts with nitrogen to form nitrites। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? ये नाइट्राइट्स बनाएगा। जैसे नाइट्राइट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसमें? M3N2 टाइप। जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम की हीटिंग करा दी N2 के साथ, क्या बन जाएगा? B3N2। समझ गए? Yes। मैग्नीशियम से क्या बन जाएगा? Mg3N2। फिर एक ये हाइड्रोलाइसिस पूछ लिया जाता है, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करा दें हम, तो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बन जाता है MgOH ऑल ट्वाइस। ये अगले साल फिर पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। ये अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है ये? यस सर। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? यस समझ गए बेटा? यस सर। यस। बस इसमें नाइट्रोजन के अंदर तो और कोई खास बात नहीं है। नहीं, ये सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है ना ये। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, और ये रिएक्टिविटी विद नाइट्रोजन।
फोर्थ, रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, MX2 टाइप, MX2 टाइप हैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड ले ली, BeO की अमोनियम फ्लोराइड के साथ हीटिंग करा दो, तो BeO की अमोनियम फ्लोराइड के साथ हीटिंग कराएंगे तो बन जाता है अमोनियम NH4 ऑल ट्वाइस, बी तो 2 + 2 मिलाना है, B4 NH4 ऑल ट्वाइस BF4 -H2 होता है। फिर इसकी हीटिंग करा दो, तो इसकी हीटिंग कराएंगे तो बन जाएगा ये BF2 + NH4F। अब तुम ये कहो सर NH4F ही तो लिया था हमने, तो ये NH4F कैसे लेते हैं, अलग रेशियो में लेते हैं, ये अमोनिया प्लस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का मिक्सचर लेते हैं, तो इससे ये बन जाता है ऐसे। और ये BeO बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस Cl2 के साथ हीटिंग करा दो इसकी हाई टेम्परेचर पे, तो ये इससे बन जाता है BeCl2 प्लस कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है खुद CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, BeO कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हीटिंग करा दो, तो इसमें क्या बन जाता है BeCl2 प्लस CO2। ये बेरिलियम की हैलाइड्स बनाने का मेथड है। ठीक बेटा, अब देखो BeCl2 जो है, BeCl2 या B, मैं जनरल लिख रहा हूँ BX2, तो BX इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है नहीं भाई, टोटल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो इसमें 4 ही है ना, ये सर नो, लेकिन एलिमेंट्स तो कंबाइन होते हैं ना उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यस सर। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसे बैक साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन जाते हैं बेरिलियम के अंदर। देखो यूँ डाइमर बना लेता है, B एक Cl है जैसे, और Cl के ऊपर लोन पेयर होती है ना 3-3, तो ये लोन पेयर बेरिलियम के ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, तो B यहाँ इसके पास ये Cl है, ये Cl इस बेरिलियम के में डोनेट कर देगा, तो ये Cl ऐसे बन जाता है BeCl2 का डाइमर। ये तो हो गया मोनोमर की फॉर्म में, और ये क्या है डाइमर। ये जो डाइमर होते हैं ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं इसके, समझ गए। और ये मोनोमर की फॉर्म में तो वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, यस और सॉलिड स्टेट के अंदर ही पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो ये जो डाइमर बना है ऐसे ही बना दो, इसमें BCl B ये BeCl2 की क्या है सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक मतलब पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट। ठीक है, देखो 2 BeCl2 से होगा ना बेटा, तो 2 तो BeCl2 से बॉन्ड बना लेंगे, और 2 बॉन्ड कैसे हो जाएंगे इसके अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे। 2 तो नॉर्मल बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी इसकी हैलाइड्स और इसकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी विल डिस्कस टुमारो।